पीडीपी एमएलए वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा कि 2 साल कबल बुलडोजर्स ने घरों को मिसमार कर दिया था, आबाई जमीनों को गैर कानूनी करार दिया गया था और तवील अरसे से रहने वालों को बेघर किया गया। उसके जवाब में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर पर्रा ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज पेश की है, ताकि उन लोगों को कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो इन जमीनों पर 20 साल से ज्यादा से अरसे से मुकीम हैं। वहीदुर्रहमान पर्रा ने लिखा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये बिल सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि ये एक आईनी और अखलाकी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने घरों और जमीन पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं और ये इन्हें मनमानी बेदखली से बचाती है। वहीदुर्रहमान पर्रा के मुताबिक ये इंसाफ, वक़ार और निज़ामी तसर्रुफ की मुज़ाहमत के बारे में है। पर्रा ने हम ख्याल आवाज़ों पर जोर दिया कि वो अपने लोगों के लिए पनाह का हक हासिल करने के लिए साथ खड़े हों। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने शराब पर पाबंदी से मुतालिक तनवीर सादिक के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये गुमराह कुन है। अंसारी ने कहा कि सियासत के स्टेक होल्डर्स पहले ही शराब पर पाबंदी के खिलाफ हैं और सवाल किया कि तनवीर सादिक शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते अगर उनकी पार्टी के पास गुलमर्ग में सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का इख्तियार है। अंसारी ने कहा कि उनकी पार्टी शराब पर पाबंदी के हक में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 से ज्यादा एमएलएज को देखते हुए कोई भी इस तरह के इक़दाम की मुखालिफत नहीं करेगा। के साथ अभी जुड़े हुए हैं जेकेपीसी की सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी। मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, हाल ही में आपने देखा तनवीर सादिक का एक बयान आया था, हालांकि अभी उन्होंने उस पर क्लियरिफिकेशन भी दी है, कहा कि मेरी बातों को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है, हम लोग लिकर बैन के अगेंस्ट बिल्कुल हैं, बट हम बस ये चाह रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आए पहले। मुझे एक बात मुझे बताइए, आई नो दैट व्हाट ही सेड। मैंने देखा उन्होंने पहले कहा कि कुछ अरब ममालिक की बात की, उसके बाद और कुछ बात की, उसके बाद और स्टेक होल्डर्स की बात की। देखिए, उसके बाद उनका डिनायल भी आया, उनकी क्लैरिफिकेशन भी आया उस जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। पहले मैं कहना चाहूँ किसने तोड़ा किसने मरोड़ा? नोबडी सेड एनीथिंग, एवरीबडी सेड दैट कि यहाँ स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है। लाइक उसने डायरेक्टली टारगेट किया, अगर आप देखेंगे उसने टारगेट किया ट्रैवल इंडस्ट्री को, but travel industry has come up with a statement that we want a complete ban on that. So he being the spokesman of travel industry and then quoting other nations and everything, so it's an ambiguous statement in itself. Then he tried to clear it out. But मैं एक बात आपको बता दूंगा, let's see the reality. आपको पता है अल्कोहल के कितने नेगेटिविटीज हैं। उसके ऊपर हम जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को बाय नेम मुसलमान कहते हैं, देखिए हमारे दीन में तो इसकी हुर्मत है, इसमें कुरान में इसकी वजाहत की गई है। सो इफ यू आस्क मी एज अ मुस्लिम, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन सेल, परचेज एंड कंज्यूमिंग। कल एक यूनिलैटरल एक बयान आता है कि हमने गुलमर्ग और टंगमर्ग को स्मोक फ्री कर दिया। सो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है without so-called stakeholders को ask करने के, why don't you completely ban it? If you say that I believe in it, ban it. What is the big deal? न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 5वां एडिशन फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ये एडिशन इब्तदाई तौर पर 22 से 25 फरवरी 2025 को मुकर्रर किया गया था। नाकाफी बर्फबारी की वजह से इसको मुलतवी किया गया है, यानी रीजन ये है कि बर्फबारी कम हुई है जिसकी वजह से ये खेल मुमकिन नहीं। बर्फ के हालात बेहतर होने के बाद एक नया जायजा लिया जाएगा और उसी के मुताबिक नजरसानी शुदा अपडेट का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसकी जानकारी दी है। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं सयाहती मकाम गुलमर्ग में हूं और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 5th एडिशन जो खेलो इंडिया का है वो फ़िलहाल
पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो इंतहाई कम है और जिस पे स्की करना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए जो स्पोर्ट्स काउंसिल है और दीगर जो यानी अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी जानिब से जो मीटिंग हुई है श्रीनगर में, और उसमें ये कहा गया है कि फ़िलहाल इसको पोस्टपोन किया गया है और नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। पिछले साल भी फरवरी में बर्फबारी हुई और उसके बाद यानी एंडिंग फरवरी में यहाँ पे खेलो इंडिया का 4th एडिशन हुआ था। और इस बार भी अभी निराश है, जो एथलीट्स यहाँ पे हैं वो भी निराश है, क्योंकि सभी दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द बर्फबारी हो जाए और यहाँ जो खेलो इंडिया के मुकाबले हैं वो मुनक्कद हो। और साथ ही अगर हम स्लोप्स की बात करते हैं, क्योंकि अब स्की करना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो आप यहाँ पे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से बर्फ़ बहुत इंतहाई कम है। ये देखिए आप, ज़मीन जो है वो नज़र आ रही है, और क्योंकि जो बर्फ़ मौजूद थी वो अब पिघल चुकी है। और इसी तरह अगर हम कंगडोरी की बात करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कम बर्फ़ है। जो टेक्निकल टीमें हैं उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि अब स्की करना इन स्लोप्स में बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए हम आपको फिर से बता देंगे कि जो खेलो इंडिया का 5th एडिशन है, जो 22 से 25 फरवरी तक होने जा रहा था, और अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सतह समंदर से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ फरवट चोटी पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्त आ गया है कि गुलमर्ग गंडोला को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत नए वर्जन पर लिया जाए। और इन्होंने गुलमर्ग गंडोला मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि इस सर्विस को अच्छे तरीके से कायम रखा गया है। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब काफ़ी बेहतर हुए हैं। बाबा क़यामुद्दीन रेशी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि इस पर मरकजी सरकार की स्कीम के तहत गौर किया जाएगा। और खेलो इंडिया को लेकर इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने यहाँ खेल का जो बीज बोया है उसका पेड़ बन रहा है। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम सी लेवल से 15,000 बुलंदी पर हैं और हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब है हमारे साथ, और ये भी आज सी लेवल से इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। और जहां हमारे देश की रक्षा, जो हमारे सेना के जवान हैं, इनकी पिकट भी यहाँ पे है और देश की रक्षा करते हैं। सर, इस सी लेवल पे 15,000 बुलंदी पर पहुँचे हैं और आपने ये हसीन नज़ारा देखा है, बज़रिए गंडोला आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सचमुच आपने सही कहा, 15-16 हज़ार फीट पे चलना ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है। कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिले, यही हमारा तमन्ना है, और हम दुआ करते हैं कि शांति बरकरार रहे। और जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में जो शांति आए हैं, शांति के साथ साथ जो डेवलपमेंट आए हैं, वो बरकरार रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। और आज यहाँ गुलमर्ग में, और ये इतना ऊंचाई पर हम आप सबको मिल करके बहुत अच्छा लगा। हज़ारों के तादाद में टूरिस्ट यहाँ आए हैं, सबको देख करके भी बहुत बिल्कुल। ये जो गुलमर्ग में जो गंडोला सर्विसेज है, ये हमारे पुराने फ्रेंच कंपनी के तालमेल से जो काम हो रहे हैं, अब समय आ गया है फिर इसका टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने का और नेक्स्ट वर्जन पे जाने का। तो मैंने अभी मैनेजमेंट टीम से भी बात किया है, अब बहुत अच्छा से मेंटेनेंस किया है, और ये 24 घंटा इसका मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है। तो अभी जो नए मशीनें और जो सिस्टम यहाँ लाएंगे, केबल कार, यहाँ का सारा जो मैनेजमेंट है, ये बहुत हाईली टेक्निकल है और ये हाईली रिस्क चीज़ है। इसको अगर आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ा हादसा हो सकते हैं। इसलिए गोंडोला राइड दुनिया में बहुत ही ये एक एक्सपर्टाइज वाला चीज़ है, जो जिस फील्ड में जो लोग बहुत एक्सपीरियंस है वही ये चला सकते हैं। और ये गुलमर्ग वाला तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और हम मतलब अभी तक हमने कोई हादसा नहीं देखा है। हम इंशाल्लाह ये दुआ करते हैं कि कोई हादसा ना हो। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए उसका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, अगर अच्छी तरह से बनाएंगे तो ये पॉलिसी मैटर है, आगे बात करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में चर्चा होना होता है। इसमें ऐसे ही करेंगे कहने से नहीं होता है, उसका प्लानिंग करके कंसेप्ट पेपर बना करके फिर आगे देखना होता है। हमारा जैसे मिनिस्ट्री है अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी हमने काफ़ी स्कीम दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ मेडिकल में भी, एजुकेशन सेक्टर में, टूरिज़म के सेक्टर में, सोशल वेलफेयर,
कई सेक्टर्स में हम स्कीम दे रहे हैं। तो जैसे चाहे यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक हसीन जगह है, खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आना चाहे और साथ ही यहाँ इन हसीन वादियों का लुत्फ लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सीपीआईएम के उबेरी कोऑर्डिनेटर प्रकाश क्रांत ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग दोहरी ताकत के निज़ाम के वजूद से बहुत दुख उठा रहे हैं। क्रांत ने जम्मू में सीपीआईएम के 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर मेंबरान शिरकत इस मौके पर करते हुए नजर आए और प्रकाश क्रांत ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इंतखाबात होने के बाद और मरकज के वादों के बाद भी रियासत को बहाल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हैं प्रकाश काराट, ये सीपीआईएम के सीनियर लीडर हैं, जम्मू आए हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए और हमने देखा आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। ये जो स्टेटहुड, आपको क्या लगता है, आपने एक साजिश की बात की, ये साजिश आखिर है क्या? वो जो अगस्त 2019 में स्पेशल स्टेटस खत्म करने के साथ साथ स्टेटहुड भी खत्म किया गया, हम समझते हैं ये साजिश है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह कोई प्रावधान नहीं है कि स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी बनाए। तो इसी के बारे में मैंने कहा ये साजिश रहा। आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रेस्टोर होना चाहिए और आपकी क्या भूमिका? यही मांग है सबके। क्या लगता है आपको कि ये दिल्ली जैसा माहौल बना? यही मेरा कहना था कि बाकी सब सेक्युलर पार्टियां मिलके इसको मांग करें कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दिलवाया जाए। वक्फ बोर्ड पे वक्फ का मसला भी पड़ा हुआ है। तो ये थे प्रकाश काराट, कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो मसला है वो पड़ा हुआ है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वक्त आ गया है कि मरकजी हुकूमत को बुनियादी हुकूक को बहाल करना चाहिए जो छीने गए थे। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों के लोग उनके साथ किए गए तमाम ज़ेरे इल्तवा वादों की तकमील का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का आने वाला बजट माशरे के तमाम तबकात की उमंगों और तवक्कात को पूरा करने में मददगार साबित होगा। लीडर और लेजिस्लेटर कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आज आपकी शुरुआत हुई, 2 दिन ये चलेगा ये स्टेट कॉन्फ्रेंस। इसका मुद्दा और मकसद, आप क्या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, पूरे मुल्क में हर सतह पर कॉन्फ्रेंसें हो रही है सीपीएम की, हमारे दस्तूर के मुताबिक हर 3 साल के बाद, और लास्ट बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी वो तमिलनाडु में होगी अप्रैल के पहले हफ्ते में, और इसी सिलसिले की ये कड़ी है। और जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज का ताल्लुक है, एक ही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इज़्ज़त की ज़िंदगी का मुतालबा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे जो आईनी हुकूक हैं उनको वापस मिलना चाहिए। ये एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत रही है, उर्से तक उसको तोड़ दिया, डाउन साइज किया, जो मुनासिब नहीं था, जो हमारे हुकूक पर एक असॉल्ट था। ये जम्मू के लोगों की भी आवाज़ है, कश्मीर की भी आवाज़ है। हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए, ताकि बाइख्तियार बने वो लोग जिनको चुना गया है अभी हालिया चुनाव में। और अगर उनको बेअख्तियार रखा गया, वो जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जमहूरियत पर आंच आएगी। जो विश्वास है लोगों का जमहूरियत पर, कानून की हुक्मरानी पर, वो कमज़ोर होगा। और इसीलिए हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक दर्जा जो था वो वापस मिलना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी जम्मू में साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपो का इफ्तिताह किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम अब भी तैयार किया जा रहा है, हालांकि इसमें इतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी कि उसे होनी चाहिए थी। वो पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी स्टार्टअप्स का अहम मरकज बनने में कामयाब हो जाएगा। लगभग 5:36
प्रातः दिल्ली और उसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा भूकंप के झटके महसूस हुए और उसका एपीसेंटर धौला कुआं एरिया के पास था, लगभग 5 किलोमीटर उसकी गहराई और मैग्नीट्यूड 4 रिक्टर स्केल पे। तो ये इस तरह से इसको शैलो अर्थक्वेक भी कहते हैं। इसके ट्रेमर्स महसूस होते हैं, झटके महसूस होते हैं, लेकिन आमतौर से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अभी ये खित्ता जो है जम्मू का, ये थोड़ा सा देरी से इसने शुरुआत की है, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि जिस तरह से नई पीढ़ी के बड़े प्रतिभाशाली यहाँ पर युवा युवती हैं, उनको थोड़ा सा और एक्सपोजर दिया जाएगा तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और एक नया विकल्प है रोजगार के लिए, जो यहाँ सरकारी नौकरी की मानसिकता हमारे जहन में घुस गई है, उससे निजात हासिल करने के लिए भी ये लाजिम है कि सरकारी, और ये समझना और समझाना कि सरकारी नौकरी से बाहर ऐसे विकल्प हैं जो शायद एक वेतन याफ्ता नौकरी से कहीं अधिक आपके लिए आय का साधन या रोजगार का साधन या जीवनी का साधन बन सकता। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू के वक्फ से मुतालिक बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है। शौकत मीर का कहना है कि वक्फ गुज़िश्ता 70 बरसों से आवाम की खदमत में मसरूफ रहा है और रिजिजू का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। इन्होंने वक्फ में क़यादत की मुमकिना तब्दीली की तरफ भी इशारा दिया और मुतालबा किया कि मौलवी कमाल फारूकी को बहाल किया जाए, जिन्हें गुज़िश्ता साल हज़रत बल में पेश आए एक मुबैना तब्दीली मजहब के वाक़े के बाद बरतरफ कर दिया गया था। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर। मजीद बात करते हैं उनसे। मीर साहब, किरण रिजिजू जो हैं वो दरगाह हजरत बल गए थे, उन्होंने वहाँ एक बयान दिया, कहा कि जो पिछले 70 साल में वक़्फ़ ने काम नहीं किया है वो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा क्या काम हो रहा है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था? देखिए, हर किसी को मालूम है कि जो दरगाही हमारे है दरगाह सानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। उसने अपने वक्त में वहाँ से जितनी भी गुंजान आबादी थी वो उठाकर इतना ब्यूटीफुल एरिया इस वक्त वो लग रहा है, शायद उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अब बदकिस्मती की बात है कि कल कुछ 2 ऐसे लोगों ने किरण रिजिजू साहब के सामने चेयरमैन की तारीफ है कि हमें उससे कोई जाती अनाद नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उनको हम इन पिछले सालों से देख रहे हैं, वो हर किसी वक्त इलेक्शन में एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में आ रहे हैं। उनकी कोई अवामी साख्त नहीं है, या ऐसे लोग जमा किए जाते हैं कुछ तारीफें करो। लेकिन अगर एज चेयरमैन वक्फ बोर्ड उनका चार्ज, तो उनकी जिम्मेदारी है आगे देखना। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड एक वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही थी, वो 2002 में मुफ्ती साहब ने जब एक्ट पास कराया असम्बली में, बाद में ये गवर्नमेंट के तहवील में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कंट्रीब्यूशन है, खास तौर पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का और उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में बहुत वक्त तक जितनी डेवलपमेंट दरगाह सानी में हुई उसको यहाँ के लोग फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन जिंदा रहने के लिए ऐसे लोगों को जमा किया जाता है जो कहते हैं 70 साल में ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई, और ऐसे उनको लगता है कि कश्मीर में हवा भी 70 साल के बाद चली, हर कुछ 70 साल के बाद हो रहे हैं। जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस में सेंटर के मिनिस्टर आ रहे हैं वो सारी शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। तो जिस तरह से हमने देखा हिना बट जो थी वो चेंज हुआ, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने खुद संभाला वो महकमा, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वक्फ में भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से एक ऑनरेरी पोस्ट किसी को दी जाएगी? फिर नहीं, देखिए बात यह नहीं है, इन्होंने इसको सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत लाया। जिस तरह हमने पिछले ही देखा वाइस चेयरमैन खादी एंड विलेज को शिफ्ट करके ये गवर्नमेंट के तहवील में दे दिया, और डिप्टी सीएम जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहे हैं वो उसको देख रहे। इसी तरह भी हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं मरकज के साथ, वी आर ऑन द सेम नोट, और इंशाल्लाह रियासत वापस आ जाएगी। वक्फ बोर्ड को भी संभालना है, तो इसमें मानोपली उम्र भर के लिए चलने नहीं देंगे। इसमें बहुत शिकायतें आ रही है। यहाँ एक सरकारी
सरकारी मुलाजिम जो अंदर बैठे हैं उनका टोला बन गया है। तो वक्त के साथ साथ वो इसी तारीफों में लगे रहते हैं, चेयरमैन साहिबा और बाकी, ये देर तक चलने वाला नहीं। अल्टीमेटली यह एक बहुत बड़ा इदारा है जिस इदारे को गवर्नमेंट, रियासती गवर्नमेंट खुद अपने निगाहदाश्त में इसको रखेगी। न्यूज़ 18 के लिए उब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अवामी मसाइल को हल करना इनकी तरजीहात में शामिल है। इन्होंने हल्का इंतखाब डूरू के कई अवामी वफूद से मुलाकात की और इनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। इन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग भी की और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने पर जोर दिया। इज्जत शहरियों से इंटरेक्शन ली, इनकी नज़र से क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा अपना सोच कहाँ पर क्या चीज़ प्लेस करने का है, उस तरह का जवाबदेही आज की सरकार से लेने के लिए हमने प्लेसमेंट की है। हमने अपने सवालात दिए हैं, जहाँ पर बीच बीच में भी मौका आएगा, कॉमन इश्यूज होंगे, हम वहाँ पर प्योर अपने दबे कुचले अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और दिल भर के करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीती शब जिला पुलवामा के रख लेतर इलाके में एक ट्रक नाला रंबी आरा में गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक संगम से लेतर जा रही ट्रक को रख लेतर में उस वक्त हादसा पेश आया जब ट्रक अखरोट के दरख्त से टकराकर नाला रंबी आरा में गिर गई। मकामी लोगों ने R&B महकमे पर इल्जाम आयद किया कि संगम सिडको रोड को कुशादा करने के लिए काम ना करने से अक्सर व बेशतर शाहरा पर हादसे पेश आ रहे हैं। राबता सड़क पर दरख्त भी हादसे के सबब बन रहे हैं। लोगों ने महकमे फ्लड कंट्रोल और R&B पर इल्जाम आयद किया कि नाले पर हिफाजती बांध की तामीर ना करने से हमेशा हादसात का खतरा बना रहता है। तिमन अर्जी इस्तदा कि यह रोड कर साफ कुल कुल ब्रोट वुचान यमिक बायस बनो वनकस एक्सीडेंट कि ट्रक आई लाइन जमीन दरियावस मज तुम पान तनकस वुचान इंडस्ट्री एरिया रोड यह दबाव दोहस तो रातस तह अपार यपर तार लगन क्या, मगर डिपार्टमेंट तरफ बूझ वतन क्या यमन कुल आमित ये बिजली पोल आमित बायस एक्सीडेंट बनान बचन तक खतरे गसान वो अकिस अकिस बचस पे सर स्कूल ताकि रोड तंग ट्रैफिक ज्यादा निमुत 50 फुट 100 फुट, मगर दिलचस्पी दिवान यह रोड कंप्लीट करने खतर क्या डून कुल ये होकमुत यह बोसित यह तुम वुचान यह चूरिम एक्सीडेंट पत्मो 2 वरियो पे ये डून कुल बायस बनो यह पे स्ट्रगल कर। रीजन गो यह कि आज गई बोर बार एक्सीडेंट ये अगर ये प्रोटेक्शन बंद तो चांस यह नफर गाड़ी हे बचित अतन रुक या बाकी मसला एक्सीडेंट गई पता तस से मज गसान तोड़ एक्सीडेंस बाकी गसान हे वन करो तुम ये वन सा ये फार्मेलिटी सारे फार्मेलिटी अनित पे कर तम दपान है एनोसिएट कहें फुल्लुक जमीन। और जिला कठुआ में ओवर स्पीडिंग की वजह से मुसलसल हादसा हो रहे हैं। ताज़ा मामला नगरी थाना के तहत मिट्ठू इलाके में सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया और फिर एक दुकान से टकरा गया। मुतासर दुकानदार और मकामी लोगों ने ओवर स्पीड को रोकने का मुतालबा किया है। जी राती गड्डी थोड़ा सामने दुकान तोड़ी थी, फिर आखिर रात मंगा लो आके कहा मंगानी सवेरा करके बाद इन्हें मंगाई 30,000 तो हूँ ना पैसे दिया ना गड्डी जबरदस्ती गड्डी कुदरों आ दी इधरों नगरी दा जी थोड़ा कहता नुकसान होया मेरी दुकान तोड़ी उड़ी करना किन्ने बजे की गल है रात 1:30 बजे जी। ये टिप्पर वाले ने इन्हें बड़ा दुख दिता महाराज देखते नहीं सुनते नहीं कदा कोहे बेचारी हो अज तक सैड तोड़ा दे कदा डंगर मारा दे कदा बंदे मारा दे महाराज पता नहीं कि दुख दिया बथेरे बारी पुलिस ने गलाया कोई सुनाई नहीं होंगी है पता नहीं कि रहता है। हूँ देखो साढ़े बूहे सामने गए महाराज इतने दुकाना के सामने दुकाना ही भन्नी उड़िया तो जे अगर बंदे बैठे होंगे तो बंदे मरी जंदे ये डटी कौन एड्डा बड़ा हो जाता तो है कोई जिम्मेवार है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ रात को इधर, हम रात को आ गए इधर हमारी ब्रेकडाउन हुआ। हमारी इनसे बात हुई है कि इन्होंने हमसे खुद मांगा कि हमें 30,000 दे दो तो आप गाड़ी ले आओ। हमने बोला ठीक है, हमने इनके अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, हमारा सबूत है 2,000 की एंट्री हुई है और 18,000 की एक एंट्री हुई है और 10,000 हम कैश लेने गए थे किसी अभी मांगी है 10,000 जो
ठीक है, अभी हमने इनको बीच से डाल दिया। अभी इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, किसको किया, अभी पुलिस पहुंच गई इधर। अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमने अभी पैसे ले लिए हैं, तो पुलिस आ गई, आप गाड़ी थाना ले जाओ, तो हम आपके पैसे वापस लें। और बानिहाल के करावा इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात, एक रिहायशी मकान तमाम माल और असबाब समेत जलकर राख हो गया। ये मकान अब्दुल लतीफ नाइक का था। आग की खबर फैलते ही फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, फायर सर्विस और पुलिस की टीमें जाए वारदात पर पहुंची और उन्होंने मकामी लोगों से मिलकर आग को मजीद फैलने से रोका। मुतासिरीन का कहना है कि आग की इस वारदात में मुतासरा कुंबे की बच्चों की जल्द ही होने वाली शादी के लिए रखा गया सोना, नकदी, राशन, कपड़े और बिस्तर भी राख हो गए हैं। लोगों ने फौज और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया। 8:28 पे हमें कॉल आई और 8:29 पे हमने टर्न आउट यहाँ पे किया कि क्रावा के मुकाम में एक रिहायशी मकान में आग लगी हुई है। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पे जाए वारदात पे पहुंची। हमारी दूसरी गाड़ी भी आई, दोनों गाड़ियाँ फायर टेंडर्स हमने लाई और जल्द से जल्द आग पे काबू पाने की कोशिश कर ली। इंशाल्लाह आग काबू में है। और ये आग जब लगी हमको पता नहीं चला। हम ये सुबह नमाज़ पढ़कर आए, ठीक ठाक था। फिर मैं मतलब नमाज के बाद हम आए और सोए हम घर पे। उसके बाद हम काम पे आप निकले थे। काम पे निकले के बाद हमने रास्ते ही में सुना कि ये मतलब कैसे हुआ, आग पता नहीं चला ये आग कैसे और कहाँ से आई। और हम अपनी मतलब डी साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहते हैं, जितनी भी मदद हो हमको मदद करे। और हमको नुकसान सर सारा ख़त्म हुआ सर, कुछ नहीं रहेगा सिवाय अपने जो कपड़े हैं लगा कर, इतना ही बचा हमारे। फायर सर्विस वाले आए कि बहुत उन्होंने भी मदद की, वो आए मतलब इधर कुछ नहीं। उत्तराल के जंगलात में अगरचे पहले कई रोज से आग जारी है, ताहम अब मकामी नौजवानों के एक ग्रुप्स ने रजाकाराना तौर पर जंगलों में आग पर काबू पाने की पहल की है। इन नौजवानों ने लगभग 80% हिस्से पर आग पर काबू पा लिया है, आग को बुझाने में काबू पा लिया है। शबीर अहमद शेख की निगरानी में है, जो हमें गाइड कर रहे हैं। 80% आग पर यहाँ काबू पा लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो हमारा भी एक बहुत बड़ा वफद आया है, टीम आया है, 50 से ज़्यादा लड़के आए हैं और हम भी इसमें भरपूर मदद कर रहे हैं उनको और हम भी इसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 20-25% रह गया है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह बारिश हो जाए, दुआ करें। और यही हमारी सब जो हमारे टीम मेंबर है सभी की कोशिश यही है कि हम ये आग बुझाने की कोशिश करें। आगे आना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि हम भी इसमें हिस्सा लें तो वो भी आ सकते हैं। यहाँ सारे जंगलात में आग लगी है, पिंगली साइड से भी, कारमुला साइड से भी, बहुत सारे साइड से आग लगी है। तो कोशिश करें कि हम इस आग पे काबू पा सकें। जिला बानीपुरा के रख शिलवत सोनावारी में गुज़िश्ता रोज एक इंडस्ट्रियल यूनिट में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। इसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। एक बैंड सा ट्रॉली, ऑयल मशीन, चावल मिल, आटा मिल समेत कई अहम यूनिट्स को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा जायदाद मोहम्मद अशरफ भट्ट की मिल्कियत थी और आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतासरा कारोबारी को फौरी इमदाद फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। हुसैन भट्ट बुश रख शिलवत रोजान तहसील संबल जिला बांडीपोरा। यह कारखान ये माल हुरियमुत तो 5,000 करीबन पेट हुरियमुत तो बे बाकी कार दाम मशीन, तिल मशीन, ग्रट, बेंड साज, ट्राली। अत लोग रात 1 बजे बगे नार, मगर अस गो सबूत यह कित पट लोग, पावर जरिए लोगा कम दिता, मगर हेको नस बदनामी कर। वो गुजारिश करान तहसीलदार साहबस, DC साहबस बांडीपोरा, अस गोस यम खतर कि इमदाद। ये रोजगार 5 नफर करीबन ये पे 2 घर चलान। गुजारिश करा तमिस अगर अस मदद कर हेको बे यह कार चालो कर। रात 12:30 गो ये नार नमूनदार 12:30 to 1 बजे
ये सत आए अत लोग नहीं सबूत कि नार कित लोग ये लोग पावर सत गवा शार्ट सर्कल गवा या कित लोग सह सबूत जनाब कहें अलबत्ता कारखान नुकसान तकरीबन मान नजर मज तकरीबन 20 लाख रुपये नुकसान क्या ये तिल मशीन ये ग्रट ये दाम मशीन ये बेंड सार ट्राली ये बाकी बाकी अखराजात वो पान तुम हयु विजुअल्स पान ये वन अक गुजारिश करान तहसीलदार साहबस SDM साहबस DC बांडीपोरा साहबस खास कर LG साहबस क्या हेकन भरपूर कर ताउन ये हेकन बे। गांधरबल के वुसन गांव में पीर की सुबह एक मशहूर दरख्त के ऊपर एक तेंदुआ फंसा हुआ पाया गया। इसमें मकामी बाशिंदों में तशवीश जिसके बाद पैदा हो गई। महकमे वाइल्ड लाइफ ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर रद्देमल जाहिर करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बहादुर मुलाजिम ने भरपूर कोशिश के बाद फंसे हुए तेंदुए को कामयाबी से बचा लिया। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को फौरी तौर पर करीबी वेटनरी डिस्पेंसरी में मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए पहुंचाया गया। हुकाम ने तस्दीक की कि तेंदुए के मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद उसे उसके कुदरती मस्कन में छोड़ दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सॉफ्ट जोन इलाकों में 10वीं जमात के इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 1553 इम्तहानी मराकज़ में और उनके आसपास हिफाजती इंतजामात समेत तमाम दीगर इंतजामात कर लिए गए हैं। इस साल 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात फरवरी-मार्च के सेशन में शेड्यूल हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हुकूमत के हालिया अहकामात के मुताबिक यही इम्तहानात नवंबर के सेशन में मुनक्किद किए जाएंगे। इस साल 10वीं के इम्तहानात के लिए 1 लाख से ज़्यादा तलबा का इंदराज है और इनमें श्रीनगर के एक गैर रजिस्टर्ड शुदा स्कूल के वो 22 तलबा भी शामिल हैं जिन्हें पहले इजाज़त नहीं दी गई थी। कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत आज 10वीं जमात के इम्तहानात मुनक्कद हो रहे हैं और हम इस वक्त बिल्कुल एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी है। कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं हमारे साथ। आप नाम बताओ। सना शौकत। हाँ, ये बताओ आज आपका मैट्रिक का एग्जाम है। हाँ यस सर। तो किस तरह का यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह दी जा रही है? अभी हमारा फर्स्ट ही पेपर है, अभी हमें उतना पता नहीं है कि क्या कैसे, अब आज देखेंगे तो आगे। कॉन्फिडेंस किस तरह? कॉन्फिडेंस फुल है, हाई है। अब देखेंगे इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, तो अब देखेंगे क्या होगा। क्या कहना चाहोगे? आप नाम बताओ। सिमरन मुख्तार। तो बताइए अभी कितनी तैयारियां हुई है एग्जाम? ऑलमोस्ट सारी हो गई है, बट अभी थोड़ा बहुत ऐसे डर लगता है। पहला एग्ज़ाम है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, तो अब देखेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब कुछ। होप्स क्या है अगर अरेंजमेंट्स की बात करेंगे तो? जी अभी देखा नहीं, अब आज देखेंगे हम पहले पेपर के बाद कैसी अरेंजमेंट्स है। बिल्कुल, जिस तरह से ये उम्मीदवार जो है उस सेशन का भी वेलकम कर रहे हैं, उस मूव का वेलकम कर रहे हैं कि अब ये जो एग्जामिनेशन है आइंदा वक्त में अक्टूबर-नवंबर सेशन में जाएंगे। और जिस तरह से हम आपको कहें कि साथ ही साथ ये वो स्कूल है जहाँ पर उन 22 स्टूडेंट्स का सेंटर भी रखा गया है जो कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ये बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल से है जो गैर तस्लीम शुदा था। और उसके बाद जिस तरह से वज़ीर तालीम सकीना यतू ने इंटरवेंशन किया और उनके लिए जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हुकाम से राबिता किया और उनको हिदायत दी गई कि उन तालिब इल्मों को भी रोल नंबर स्लिप्स इजरा की जाए जो उस स्कूल में पढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं उनका जो कैरियर था वो स्टेक पर था। और उसके साथ साथ अब जो पेरेंट्स हैं उनके वो भी इस मूव का वेलकम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जो फैसिलिटीज़ वगैरह है जिनको इन प्लेस रखा गया है स्टूडेंट्स किस तरह से सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं। और हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर 1,14,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो आज इम्तिहान में बैठने वाले हैं। और अगर ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 1,32,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस साल कश्मीर के विंटर जोन में या जम्मू कश्मीर के विंटर जोन में मैट्रिक के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। तो इन 22 तलबा के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया जिनके बच्चों को पहले 10वीं जमात के इम्तहानात देने की इजाज़त नहीं मिली थी। इन्होंने अब बच्चों को इम्तहानात में शिरकत करने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम किया है। इन वालिदैन ने वज़ीर तालीम सकीना यतू का शुक्रिया अदा किया और उनकी बरवक्त मुदाखलत की वजह से इन तलबा को इम्तहानात में बैठने की इजाज़त दी गई। वालिदैन ने बोर्ड हुकाम पर जोर दिया कि वो ऐसे मामलात से निपटने के दौरान मजीद शफाफियत लाएं। हमारे बच्चे थे जिनका ये प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने सबों ने अपना एफर्ट दिखाया, खासकर वार सर ने, सकीना जी ने, स्कूल वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबों ने हमको बहुत कुछ सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं।
अभी इनको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई है, लेकिन उन्हें प्रॉमिस किया है कि जब तक ये पेपर अपना ख़त्म करेंगे तब तक इनको अपनी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का इस जो ये हमारा ये टॉपिक था। पिछले 5 दिनों से हम सड़कों पे थे, तो फाइनली हमारा जो ये मसला है ना बिल्कुल अब क्लियर हो गया। तो हम स्पेशली थैंक यू करने चाहेंगे सकीना आयतू जी के, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारी, और अपने जे अनवार साहब का, और हमारी टीचर जो भी उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के सबों का शुक्रिया। जहाँ ये पेरेंट्स जो इस मूव को का खैर मकदम कर रहे हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनके वार्ड जो है उनको अलाउ कर दिया गया एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, वही इनकी जो अपील है वो जेके बोर्ड से ये रहती है कि इस तरह के मामलात को टैकल करने के लिए पहले ही स्टूडेंट्स को बावर किया जाए, पहले ही जो स्कूल है उनको मुतला किया जाए, ताकि लास्ट स्टेप पे इस तरह की परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का अंतिम दिन। बीजेपी कांग्रेस के कई उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। सिरसा में शांति स्वरूप के नामांकन में सीएम सैनी हो सकते हैं शामिल। कुरुक्षेत्र में नगर परिषद चुनाव में माफी ढांडा ने नामांकन दाखिल किया। 2 मार्च को होने हरियाणा निकाय चुनाव, 12 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। कैथल में बड़ा हादसा, स्कूली बस SYL नहर में गिरी, 8 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। पानीपत में स्मशान घाट के बाहर 5 महीने की बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। बच्ची का शव चादर में लपेटकर स्मशान घाट के गेट पर छोड़ा गया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चंबा के सलोनी के गांव शलई में मिला पाकिस्तान की सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ का झंडा। पुलिस ने शुरू की छानबीन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वादी में सरमाई तातीलात के खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बांदीपुरा जिले के स्कूलों को ताहाल सिर्फ 26% किताबें ही फराहम की गई हैं। सबसे ज्यादा मुतासर तालीमी जोन गुरेज है, जहां अब तक एक भी किताब नहीं पहुंची है। इस ताखीर से तालीमी शोबे में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उधर तुलैल के DDC मेंबर एजाज राजा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल खुलने से पहले तमाम तलबा को किताबें फराहम की जाए। जहाँ तक हमें गुरेज तुलैल की बात करूंगा तो अक्टूबर नवंबर से लेके अभी तक वहाँ पे जो है वो बुक्स नहीं पहुँचाई गई। वहाँ पे जो स्टूडेंट है, हमारे जो तालिब इल्म है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया। आज की डेट में भी अभी वहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है। विंटर वेकेशन खत्म है, सब स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन किताबें वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची। जी, हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनके लिए जो भी बुक्स है, सरकार की तरफ से बुक्स हैं, वो पहुँचाई जाए, पूरी तौर पर पहुँचाई जाए। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में दौरान शब दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने आज सुबह से ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू की। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था। ये बर्फबारी का सवाल है। कल रात को बर्फबारी हुई, वहां पर 8 से 10 इंच के बीच में बर्फ वहां पर जमा हो गई। तो सवेरे हमने सारे रोड्स बर्फ से क्लियर कर दिए और इस वक्त वहां पर दावर टाउन या जो बाकी रोड्स हैं उनसे हमने पहले ही बर्फ जो है क्लियर कर दिया। और प्रिंसिपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग ने इसकी स्लोप छुमछन सिंकू करगिल का दौरा किया और मकामी एथलीट से मुलाकात की। प्रिंसिपल कर्नल ईश्वर सिंह थापा का दौरा खित्ते के सरमाई खेलों के मद्देनजर एक काबिल जिक्र वाक़या है। स्कीइंग और स्नोबोर्ड के लिए बर्फ से ढकी हुई ढलानों जैसे छुमचन और बाटाखर की तलाश के बारे में बातचीत शामिल थी। कर्नल थापा ने यकीन दहानी कराई कि मकामी नौजवानों के लिए स्नो स्कीइंग कोर्स अगले मौसम सरमा में शुरू हो जाएंगे। ये इकदाम नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों को फरोग देने और पेशा वाराना तौर पर स्कीइंग को आगे बढ़ाने का एक उम्मीद अफजा मौका फराहम करता है।
राजौरी में इफ्तिखार अहमद ने सरहदी इलाकों में सयाहत को फरोग देने पर जोर दिया है। इन्होंने सरहदी इलाकों के लोगों से मुलाकात के दौरान यकीन दिलाया है कि वो हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस इलाके में सयाहत को फरोग दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को तरक्की के नए मौके मिल सकें। इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सरहदी इलाकों के लोग कई मसाइल का सामना कर रहे हैं और अगर यहाँ सयाहत को फरोग दिया जाए तो सयाहों को एक नया तजुर्बा मिलेगा और मकामी लोग भी खुशहाल होंगे। का केवी स्कूल का मसला है, पीएचसी जो हमारा चटियाड़ में है उसको अपग्रेड करने की बात है और यहाँ पीएचसी एक नया पीएचसी खोलने की ज़रूरत है क्योंकि इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक ही पीएचसी है। मैंने प्रपोजल रखा है कि यहाँ एक नया पीएचसी बने। ये सारे मसाइल हैं और इस बॉर्डर टूरिज़्म को डेवलप करना मकसद भी ये था कि रजौरी का एक आदमी जो शहर में बैठता है वो देखे मेरे डूंगी के लोग कितनी तकलीफ़ में बॉर्डर के पास है और लोगों को बॉर्डर देखने का क्रेज़ भी है। तो हमने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जहाँ की कितनी अच्छी ज़ारतें हैं, यहाँ वीरभद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ श्री गुरु रविदास सभा जी का यहाँ मंदिर है, ये सारी रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट, नगून ज़ारत है हमारे पास। ये सारे जो डिमांड्स हैं ये हमने आज डिस्कस की हैं। बतौर एमएलए मेरे डूंगी जो है वो मेरे दिल में। मेढर तहसील में बिजली महकमे ने गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए यानी काट दिए हैं। ये मुहिम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मकबूल अहमद की क़यादत में चलाई गई। इस दौरान मरकजी बाजार में दुकानों और घरों के गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। महकमे ने खबरदार किया कि अगर सारिफीन ने कानूनी कनेक्शन नहीं लिया और बकाया बिल अदा नहीं किए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मुहिम मुस्तकबिल में भी महकमे ने कहा कि जारी रहेगी। शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप ने कवरेज की हमारी। हम जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है ये हमारी डिसकनेक्शन ड्राइव चल रही थी जिसमें भी ऊपर से डायरेक्शन है हमारे एमडी साहब की, हमारे एससी साहब की जो रजौरी में बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ख्वाजा साहब की, जितने भी आउटस्टैंडिंग है जिनका 5000 से ऊपर है उनकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने डिसकनेक्ट करनी है ताकि वो अपना किराया बकायाजात जो है वो जल्दी से जल्दी जमा करवाएं और उनके बिजली जो है हम कनेक्ट कराएंगे। उसी के साथ साथ अगर किसी का इलीगल है तो इलीगल हम रिमूव कर रहे हैं ताकि वो अपने कनेक्शन के लिए जो है अप्लाई करें, हमारे बिजली के दफ्तर में आए और वहां पे अप्लाई करें, एग्रीमेंट फॉर्म भरें ताकि वो हम उसका एग्रीमेंट करके उनको कनेक्शन बिजली का जो है वो फ्राहम करें। जनरल अवाम मेंबर से यही गुजारिश है कि अपना बिजली का जो बकायाजात बिल है वो जल्दी से जल्दी जो है वो जमा करवाएं, नहीं तो उनके बिजली जो है कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तब तक काट दिए जाएंगे जब तक वो बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे। भारतीय फौज ने परगवाल के एनएसपुरा में सद्भावना के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुआयना किया, इलाज फराहम किया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। इसके अलावा मवेशियों की भी जांच की गई और उन्हें अद्वियात दी गई। मकामी अफराद ने भारतीय फौज की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे तिब्बी कैंप्स आवाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की और तिब्बी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हुए। देख रहे हैं हमारे एनएसपुरा गांव में हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने एक कैंप लगाया है वेटनरी कम मेडिसिन सबके लिए, मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है परगवाल एरिया के लिए। और जैसे हमारे ये जवान हैं ये सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा भी करते हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आगे भी समय समय पर हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने पहले भी सरहद पर रहकर भी हमारी रक्षा करी है और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो कैंप लगा है, मेडिसिन कैंप लगा है इधर, तो कल परसों बुधवार बर्थ में भी लगा था, तो आज हमारे गांव में भी लगा है। ये अच्छी बात है कि सब लोगों के लिए अच्छी बात है और हम धन्यवाद करते हैं हमारी भारतीय सेना का जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 648वें प्रकाश उत्सव के मौके पर कोटली शाह दुल्ला में एक अजीमुशान समागम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की और गुरु महाराज की महिमा का गीत गाया। इस मौके पर स्वामी 1008 गुरदीप गिरी जी महाराज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अकीदतमंदों को गुरु रविदास जी की तालीमात पर रोशनी
डालने की तनकीद की। उधमपुर से आए जनक राज ने भी सत्संग के जरिए गुरुजी की जिंदगी पर रोशनी डाली। ये तकरीब श्री गुरु रविदास सभा कोटली शाहदुल्ला के सदर विनोद शिवगोत्रा की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। इस दौरान समाज में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज से नवाजा गया। और बिश्ना के एमएलए डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने वार्ड नंबर 13 में 20 लाख रुपए की लागत से सड़क की तामीर का काम शुरू करवा दिया है। इनका कहना है कि ये आवाम की एक पुरानी मांग थी जिसे पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। इन्होंने एमएलए का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर राजीव भगत ने आवाम को यकीन दिलाया कि इलाके में तरक्याती काम इसी तरह जारी रहेंगे। आज हम जहाँ पे आरपीएम एजिंग और मेटलिंग के अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लागे से जो काम शुरू करवा रहे हैं, हम सब मिलकर इसमें सतीश भारती जी, हमारे मंडल प्रधान सुमीर जी, सिकंदिया मैडम जी और जितने परमानेंट लोग हैं इस बार वार्ड नंबर 13 के, हम सब ने मिलकर इसकी इनॉग्रेशन की है। और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, आज इसको पूरा किया गया है। और मैं वार्ड नंबर 13 के सभी वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने गरीब नवाज दानी धार खेरू से यूनिवर्सिटी तक नई सड़क राब्ते का इफ्तिताह किया है। इनका कहना है कि इस मंसूबे से मकामी बाशिंदों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम होंगी और इलाके में कनेक्टिविटी में नुमाया बेहतरी आएगी। इलाके के रिहायशियों ने एमएलए इफ्तिखार अहमद के फाल किरदार पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके इक़दामात से आवाम को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। इनॉग्रेशन की है और ये रोड वार्ड नंबर 17 से ख्योरा से सीधा लिंक ऊपर डनीतार जो यूनिवर्सिटी रोड है, मिसिंग लिंक है, उसके साथ कनेक्ट करेगा। और इससे वार्ड नंबर 17 के लोगों को भी बेनिफिट होगा और 16 के लोगों को भी बेनिफिट होगा। और जो यूनिवर्सिटी में से जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी अगर हॉस्पिटल में उन्होंने आना तो उनको घूम के नहीं बल्कि ये शॉर्टेस्ट। और जम्मू में आज गुजर और बकरवाल तलबा ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में नॉन डोमिसाइल अफराद को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के जुमरे में शामिल होने की इजाज़त के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इसे नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि इस फैसले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। आंसर शीट्स के लिए एक केस था, लेकिन ये मेंशन करके उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। और उसके बाद जो उनका बिहेवियर है, हमें लोकल रिपोर्ट से पता चला है जो अब भी वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है ना, उनमें से वो लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं जो बाहर के। आज हमारी डिमांड उमर अब्दुल्ला सरकार और एलडी सरकार से यह है कि बाहर को लोगों को जो तरजीह दी जा रही है उसको बंद किया जाए और गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। के जंगलात में लगी आग पर तकरीबन 95% काबू पा लिया गया। मकामी नौजवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकार भी आग बुझाने के अमल में शामिल रहे। वाइल्ड लाइफ वार्डन सुहेल अहमद ने बताया कि तमाम महकमों और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो त्राल बेल्ट है उसका तो कंपैरेटिवली जो है रेनफॉल और स्नोफॉल बाकी कश्मीर के जो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट से उसके मुकाबले में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कम होता है। तो इस साल पूरा जो साल वो ड्राई ही रहा। आप देख सकते हैं खुद भी जो काइल के पेड़ है इसके जो नीडल्स है वो ड्राई हो गए हैं। तो ओवरऑल जो ड्राइनेस की वजह से ही मेन रीज़न वही है कि वो आग बहुत जगह पे एक साथ लग गई है और जहाँ जहाँ पे हम बुझाते हैं तो दूसरी जगह पे लग जाती है। तो इसलिए मेन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, 95% हर जगह पे कंट्रोल। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सांबा हिमानी जरात ने 48,38,100 रुपए की माली इमदाद 800 रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों में तकसीम की। ये रकम डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा के जरिए उन मजदूरों को दी गई जो JK BOCWW बी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं और लेबर कार्ड रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर सांबा ने मजदूरों को मशवरा दिया कि वो तामीराती स्कीम में जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन अपना कराएं ताकि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तमाम फ़वायद से इस्तेफादा हासिल कर सकें। कि ये कुछ बेनिफिशरीज़ थे, रादर ये बेनिफिशरीज़ इनके बच्चे हैं, तो इनको जो डिफरेंट पढ़ाई करते हैं उसको इनको स्कॉलरशिप जो है हमारा डिपार्टमेंट देता है, लेबर डिपार्टमेंट। तो इसमें जो हमारा वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है इनके लिए, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा 12th में है उसको कितने पैसे मिलेंगे, ग्रेजुएशन में कितने, इंजीनियरिंग में कितने, मेडिकल में कितने। तो ये सरकार की वो स्कीम है जिसके तहत हमारे जो लेबर क्लास है उनको बेनिफिट मिलता है, उनके बच्चों को पढ़ाई में
स्टाइपेंड टाइप मिलता है। तो उसी के तहत 800 बेनिफिशरीज़ का ये ऑलमोस्ट 48 लाख के करीब डिसबर्समेंट थी जो इनको लोगों को हमने की है यहाँ पे। लेबर कार्ड होल्डर्स थे सारे, इनके बच्चे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने 48 लाख रुपीस डिसबर्स किया है अंडर एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम। अभी एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम बोथ लोअर एंड हायर एजुकेशन दोनों कवर करते हैं। तो जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री, हायर डिग्री, बीएड प्रोफेशनल, बीटेक, एमबीबीएस डिग्री तक हम इनकी फीस स्पॉन्सर करता है हमारा बोर्ड, 2 बच्चों को, हर लेबर कार्ड होल्डर के 2 बच्चों को। देखो, जब भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, कौन जो जिस मर्जी क्लास में पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमको बेनिफिट मिला। आज तक हमको बेनिफिट मिला है लेबर दफ्तर की तरफ से, तो हमारे बच्चे पढ़ पाए, लेकिन हमारी हिम्मत इतनी नहीं थी कि हम बच्चे पढ़वा सकते हैं। इसका हमें बहुत लाभ मिला। मुगल बाग अचबल अनंतनाग की हालत काफ़ी ख़राब है। मशहूर बाग में सालाना की तादाद में सयाह आते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं सयाह, जिससे सरकारी ख़जाना को भी अच्छी खासी आमदनी होती रही है। ताहम मकामी लोगों के मुताबिक मशहूर मुगल बाग की तामीर और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। उधर महकमे फ्लोरिकल्चर के अफसरान का कहना है कि उन्होंने मुताल्लिका महकमा और सरकार को पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था और फंड्स वागुजार होने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। देखिए, यही तो बदकिस्मती है। मतलब कश्मीर हमारा यही रीढ़ की हड्डी है, जो टूरिज्म हमारा यहाँ पे है। अब नए नए जगह को ये नए जगहों को देख रहे हैं कि कहाँ पे टूरिज्म को हम बूस्ट करें, मगर अब जो पुराने वाले हैं एग्जिस्टेंट ये जो पुराने, इनकी हालत क्या है, मतलब रोना आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 रुपया वापस इस पे नहीं लगाया गया है। सरकार ने या इंतजामिया ने या मुतल्लिका महकमा ने कोई पहल की इस बारे में? देखिए, मैंने पहली इसी साल मैंने एक लेटर भी डायरेक्टर साहब को भी लिखी थी इसके अपग्रेडेशन के हवाले से, मगर कोई खातिर का नतीजा बरामद साबित नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मतलब हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, फाउंटेन्स ठीक होनी चाहिए, लॉन्स ठीक होने चाहिए, लाइटिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, बेंचेस ठीक होने चाहिए। जिस तरह बाकी जो नए बागात उन पे पैसा खर्च किया जाता है, उसका 10वां हिस्सा यहाँ पे खर्च कीजिए, बस यही मेरी गुजारिश रही। चाहे स्ट्रक्चर्स यहाँ डैमेज्ड है, उनको रेस्टोरेशन की जरूरत है, चाहे वाटर चैनल्स में प्रॉब्लम है, चाहे कई पाथ्स की जरूरत है, लेबोरेटरी ब्लॉक की जरूरत है, इन सारी वर्क्स की एस्टिमेशन हो चुकी है ऑन आवर साइड। हमने ये जो है अपने हायर अप्स को भेज दिया हुआ है। अब हम, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर अब आने वाला है 1 अप्रैल से, वी आर एक्सपेक्टिंग के एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है होपफुली यहाँ के मेजर प्रोजेक्ट्स उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत भी है इस गार्डन को। खासकर अगर अचबल की भी बात की जाए, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे हमारा फाउंटेन सिस्टम डिफंक्ट है, हमारे जो वाटर चैनल्स है वो अभी मतलब उनको ज़रूरत है कि उनको रेस्टोर किया जाए, तो उनका एस्टिमेशन हो चुका है। आई एम होपफुल कि इस साल जो है बजट अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ भी अच्छा खासा काम हो जाएगा। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने गुलमर्ग क्लब में महकमे सोशल वेलफेयर के साथ एक मीटिंग की। सरकारी स्कीमों पर तबादले ख्याल हुआ। इन्होंने कहा कि PMJVK स्कीम के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी जाएगी। PM विकास के स्किल और ट्रेनिंग में ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी सरकार बराए अक़लियती उमूर के दरमियान तालमेल में कुछ कमी रही, इसलिए स्कीमों का फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। वज़ीर ने कहा कि अब वो हेल्थ, स्पोर्ट्स और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में मदद करना चाहते हैं। हम ट्रेनिंग और स्किलिंग पे ज़्यादा फोकस देते हैं, तो इस बार अच्छा होगा। मुझे बताया 18 डिस्ट्रिक्ट्स का स्कीम्स तैयार है, तो उसमें हम अभी प्रायोरिटी करने के लिए कहेंगे। यहाँ चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में कमेटी होते हैं, वो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस करके फिर हमारे साथ बात करेंगे।